गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय की दूसरी कविता बसंती हवा यह देखेंगे। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यह एक हिंदी के जाने माने सुप्रसिद्ध छायावादी युग के प्रगतिशील या प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और इस प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत ही सुहावनी होती है, मन को बहलाने वाली होती है। और इस समय क्या हो जाता है, वो उस वातावरण में सर्दी मतलब ठंडी समाप्त हो जाती है और गर्मी का हल्का सा आगमन होने लगता है, मतलब गर्मी थोड़ी दूर होती है। और बसंती हवा सभी को क्या करती है, बसंत ऋतु की हवा सभी को प्रफुल्लित करती है, सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। तो देखो नीचे कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब कवि कहते हैं हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मैं हवा हूँ पर मैं कैसी हवा हूँ, बसंत ऋतु की हवा हूँ। सुनो बात मेरी हवा, यह हवा बसंत ऋतु की हवा लोगों को बुला रही है, उनसे बात कर रही है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं कैसी हूँ, अनोखी हवा हूँ। अनोखी मतलब बहुत ही निराली हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बावली मतलब सीधी सादी हूँ। बड़ी मस्त मौला मतलब अपने मर्जी से जिधर चाहे उधर घूम सकती हूँ, मन मौजी हूँ, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, मैं किसी से न डरते हुए निडर होकर जिधर चाहती हूँ उधर घूमना चाहती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ मतलब घूमने वाली, इधर उधर दौड़ लगाने वाली हवा में कैसी हूँ, बहुत ही अजब हूँ, बहुत ही निराली हूँ, और मैं हवा हूँ और मैं बसंत ऋतु की हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झरोका किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, पहले में कौन से पेड़ पर चढ़ी, महुआ के पेड़ पर चढ़ी। उसके बाद थपाथप मचाया मतलब मैंने उस पेड़ को खूब हिलाया, खूब झुलाया। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, और महुआ के पेड़ से मैं धम्म से मतलब जोर से उस महुआ के पेड़ से मैं उतरी और आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे भी मैंने झरोका मतलब उसे भी हिलाया, किया कान में कू, उतर कर भागी और उसे हिलाकर उसके पत्तों की आवाज़ मैंने की, और उससे उतर कर मैं कहाँ भागी, खेत में भागी, और खेत में गेहूं में लहर खूब मारी। गेहूं के धान में मैंने खूब लहर मारी मतलब गेहूं के धान को मैंने खूब हिलाया, और इसी प्रकार की हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इसलिए हवा कह रही कि मैं इस प्रकार की बसंत ऋतु की हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी न पर कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मतलब कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा पास ही कौन से पेड़ है, पहर दो पहर अनेकों पहर तक, कई वर्षों से कई सालों से मैं क्या कर रही हूँ, अलसी के पौधे वहाँ पर जो खड़े हैं उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं, जो कलसी जैसे लग रहे हैं गोल गोल फल, वहाँ पर उस
उसकी फुनगियों पर जो गोल गोल अलसी के पौधे के फुनगियों पर जो गोल गोल फल वहाँ पर लगे हैं जो कलसी की तरह लग रहे हैं, मुझे मस्ती सूझी और वह सब देखकर मुझे क्या हो गया, बहुत ही मस्ती सूझ गई। और मस्ती सूझने पर मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, मुझे खूब सूझी, मैंने खूब हिलाया झुलाया। गिरी न फिर गिरी पर न कलसी इसी हार को पा। मतलब कवि कह रहे हैं कि हवा कह रही है पर एक भी फल मेरे हिलाने से झुलाने से उस अलसी के पौधे का नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की और इस प्रकार मैं हार गई, क्योंकि अलसी के उन फलों को मैं न पाड़ सकी न गिरा सकी, इसलिए मैं हार गई और मैंने सरसों के खेत में जरा सी भी मस्ती नहीं की। उसे हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, मतलब सरसों के पौधों को मैंने हिलाया भी नहीं और झुलाया भी नहीं, और इसलिए मैं कैसी हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। थैंक यू।